ये चबूतरे सब कहे, ये जो बगलन की हार, वन नहरा ऊपर जिमी के, जित झीले नित विहार। चबूतरन पर च बच्ची, सबो कठेड़े बैठक कृतवाए, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, तहां से वन भूम आए। परम धाम के 25 पक्ष, वहां की सुंदर शोभा, परम धाम का लीला विहार आत्मा का अखंड धन है। बेहद ही सावधान होके इस लीला को देखना है। चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये धन, निमक एक न छोड़िए, कर मन वाचा कर मन। बगलों की शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं। बंगला जी के चबूतरे पर आई, घेर कर नूरमयी रोज की शोभा देखी। रोज के भीतर आए तो घेर कर 5 हारी नूरमयी जवाहरातों से जगमगाती वृक्षों की हारी, आगे 4 हारी फील पाए। उन्हें 5 हारे बड़ोवन की वृक्षों की भीतर की तरफ रोज, इन रोज से कमर भर नीचे बंगलों की जमीन। यहाँ पर 48 बंगलों की 48 पंक्तियां, 48 चौबच्चों की 48 पंक्तियां। एक बंगला, एक चौबच्चा, एक बंगला, एक चौबच्चा, इस क्रम से शोभा। बंगला, चौबच्चा, वन नहरों की अपार शोभा, जहां नित्यपति झीलना की लीला होती है। चबच्चों की शोभा, बंगलों की शोभा, मुंह पर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान। चबच्चों को घेर कर आई सुंदर बैठकी, और चबच्चों से उठती सुंदर फुआरे। बंगला चबच्चा की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। इन एक नहर की शोभा किस प्रकार से आई है, उन शोभा को विस्तार से देखते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से, उनकी मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। एक नहर 125 मंदिर की चौड़ी, कमर भर ऊंची आई है। एक नहर की शोभा देखते हैं तो 125 मंदिर की चौड़ी, कमर भर ऊंची आई है। इन प्रदर्शन से देखते हैं एक नहर का दृश्य। 125 मंदिर की चौड़ी नहर, जिनमें 25 मंदिर में तो नहर की शोभा आई, 25 मंदिर में उज्जवल मिश्री से भी कोट गुना जल प्रवाहित होता हुआ। एक नहर 125 मंदिर की चौड़ी, कमर भर ऊंची आई है, जिनमें 25 मंदिर में नहर, और नहर के दाएं बाएं 50-50 मंदिर की पाल आई है। नहर के दाएं बाएं देखते हैं 50-50 मंदिर की पाल आई है, तो 125 मंदिर का हिसाब पूर्ण होता है। 50-50 मंदिर की जगह तो पाल, और 25 मंदिर की जगह नहर। आगे महाराज शिव जी पाल की शोभा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि नहर के दाएं बाएं जो 50-50 मंदिर की पाल आई है, उनमें 16 मंदिर का बीच में महल आया है। महलों के ऊपर गुम्मट कलश आए हैं, इनकी ऊंचाई 1 धूम आई है। महल के दाएं बाएं 17-17 मंदिर की जगह आई है, जिसके 3-3 हिस्से हुए। दाएं बाएं 2 रोज से बीच में फुलवाड़ी आई है। इसी प्रकार से सब नहरें आई हैं। 50 मंदिर की ये जो पाल आई है, उसके मध्य हिस्से में 3 हिस्से हुए। मध्य हिस्से में मोहलातों की शोभा, 1 भूम ऊंचे ये मोहल, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। दाएं बाएं रोज, इन रोज के भी पुनः 3 हिस्से होते हैं।
ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं जवाहरातों की नगों की सुंदर रौस। एक 125 मंदिर की नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा, मध्य 25 मंदिर में नहर, दाएं बाएं पाल। पाल के मध्य हिस्से में मौलाद की शोभा, दाएं बाएं रोस। रोस के भी पुणे 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में फुलबाड़ी और दाएं बाएं नगों की जवाहरातों की सुंदर रोस। इस प्रकार से सभी नहरों की शोभा हुई। तो जब नहर की शोभा देखते हैं, बंगला की चबूतरों पे बड़ोवन के वृक्ष, फील पाए, बड़ोवन के वृक्ष पार किए, आगे रोस पार की, कमर भर नीचे उतरकर 500 मंदिर की घेर कर, बंगलों की जमीन में जो घेर कर रोस आई है वहां पर आए तो देखेंगे सामने नहर की शोभा, आगे बंगलो, फिर नहर, फिर चबच्चा, फिर नहर, आगे बंगलो। इस तरह से 97 नहरें आई हैं। इन एक नहर की शोभा देखते हैं तो ठीक मध्य में 25 हाथ की विशाल जगह पर सुंदर नहर प्रवाहित होती हुई, दूध से भी कोट गुना उज्जवल जल, मिश्री से भी कोट गुना मीठी, कोमलता लिए, सुगंधी लिए ये जल। जल के दोनों ओर पालों की शोभा, 50-50 मंदिर की ये पाल, जिनमें मध्य हिस्से में मौलाद की शोभा, मौलाद के ऊपर कलश ध्वजा पताका की शोभा। बेशुमार रंगों नगों में बेशुमार चित्रकारी से झिलमिलाती है मौलादी। मौलादों के दोनों ओर रोसी, रोस के भी 3 हिस्से होते हैं, मध्य भाग में फुलवाड़ी, मानो बगीचे लहरा रहे हों, नूरमयी फुलवाड़ी की शोभा और दाएं बाएं रोसों की शोभा। नहरों में पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और कठेड़े की शोभा। तो अति सुंदर शोभा नहरों की, खास विरक कई विद की, सुकेती कहूं विवेक, तले पहाड़ छाया मिनी, जानो ए विरक अति विशेष। बंगला जी का चबूतरा घेर कराई सुंदर नूरमयी रोस, बेहद सुंदर शोभा लिए ये वृक्ष, ऊंचे अत्यंत ये वृक्ष जवाहरातों से जगमगाते। वृक्षों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा, बड़वन की वृक्षों की हारे पार की, तो फील पायों की 4 हारे, फील पायों की नूरमयी शोभा, उनमें आए नूरी मेहराबी। फील पायों की मुख पे बने हाथी, घोड़े, चीते के मुख, जिनसे जल धाराओं के रूप में छूट रहा है, उन्हें बड़ो वन की शोभा, बेहद ही सुंदर शोभा, शीतल और घनी छाया से आच्छादित ये वन सुगंधी फैलाता। और ठीक मध्य में बंगलों की जगह, जहां पर क्रमशः बंगला और चबच्चा की शोभा आई है। बड़वन के वृक्षों और फील पायों की हारों के मध्य 48 बंगलों की 48 हारे, 48 चबच्चों की 48 हारे, क्रमशः शोभायमान। ये स्थान पुखराजी ताल के तले नीचे चबूतरे पर शोभायमान। एक चबच्चे की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। एक चबच्चा 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर आया है। मध्य में 800 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर 600 मंदिर में ताल आया है, यानी चबच्चा आया है। सदगुरु महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं, एक बंगला एक चबच्चे की शोभा क्रमशः आई हुई। एक चबच्चे की शोभा देखते हैं, 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा। 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा
बराबर चबच्चा। इनमें 800 मंदिर की जगह भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिनमें 600 मंदिर में ताल की शोभा आई। 600 मंदिर की जगह में ताल की शोभा आई है। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं 1600 मंदिर की लंबी जोड़ी जो जगह है उनके मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा। 600 मंदिर की जगह में चबच्चे की शोभा ताल की शोभा। आगे वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। चबच्चे के चारों तरफ 100 मंदिर की पाल आई है। चबच्चे को घेर कर चारों दिशाओं में 100 मंदिर की चौड़ाई लिए पाल की शोभा आई है। सुंदर नूरमयी शोभा इन पाल की नूरमयी जवाहरातों से जगमगाती, वृक्षों के प्रतिबिंब से मानो सुंदर गिलम बिछी। आगे महर्षि जी वर्णन कर रही है, इस पाल की चारों दिशाओं से 4 चांदी जल के चबूतरे पर आए हैं। कमर भर के नीचे जल चबूतरे पर झील न कीजिए। 600 मंदिर का लंबा चौड़ा ये जो ताल आया है, इनमें 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरे की शोभा है। इन पाल से चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी है। तो इन सीढ़ियों से उतरकर जल चबूतरे पे आके आप शेरा जी, श्यामा जी और सखियों के संग झीलने के सुख लेवे। पाल की दूसरी तरफ चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं, जो बगीचों की जमीन पर आई है। पाल की किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर सब जगह कठेड़ा आया है। पाल के भीतर की तरफ तो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और बाहर की तरफ चारों दिशाओं से वनों में सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर वन तरफ भी सुंदर कठेड़ा और भीतर जल तरफ भी नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। आगे वर्णन है, इस चबच्चे के आगे पीछे घेर कर 400-400 मंदिर के बगीचे आए हैं। इस प्रकार से 1600 मंदिर की जगह हुई। ये जो चबच्चे का भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, इनकी चारों दिशाओं में दिशा में 2-2 और चारों कोनों में बगीचों की शोभा आई है। 400 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे, बेशुमार नहरी चबच्चों की शोभा इन बगीचों में। चबच्चे के चारों ओर 400-400 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे आए हैं। तो इस तरह से 1600 मंदिर का हिसाब संपूर्ण होता है। 800 मंदिर की जगह तो ये भूम भर ऊंचा चबूतरा, 400 मंदिर इधर बगीचे, 400 मंदिर के बगीचे इधर, तो किनार से लेके किनार तक 1600 मंदिर का हिसाब संपूर्ण हुआ। इस चबच्चे के चारों दिशाओं में 8 बगीचे, 4 बगीचा कोना के। इन बगीचों के वृक्षों की ऊंचाई 30 भूम की आई है। मंदिर भर की भूमि है। इन चबच्चे के चारों दिशाओं में तो 8 बगीचे, हर दिशा में 2-2 बगीचे। जो सीढ़ियां उतरी हैं उनके दोनों ओर 400 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे, चारों दिशाओं की 8 और 4 कोने के, तो कुल 12 बगीचे। इन बगीचों में जो वृक्षों की शोभा आई है उनकी भूम दर भूम 30 भूमि आई है। मंदिर भर की भूमि है। नहरी चबच्चे फुआरे चलते हैं, ऐसी सब बगीचे आए हैं। ऐसी सब बनक सभी चबच्चों की आई है। चबच्चे को घेर कर 12 बगीचे आए हैं। चबच्चे की शोभा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, एक बंगला, एक चबच्चा, इस तरह से क्रमशः शोभा आई।
चबच्चे को घेर कर जो वन आए हैं उनकी 30 भूमि, जल तरफ उतरती सीढ़ियां, नहरी चबच्चों की अपार शोभा वनों में, जो भूम दर भूम 30 भूमि गई है उनका एक दृश्य समझने के लिए, जो क्रमशः एक बंगला एक चबच्चा आया है उनमें चबच्चे की शोभा, 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर, ठीक मध्य भाग में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से इन चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं वनों से। सीढ़ियां चढ़ के जब चबूतरे पर आए तो घेर कर 100 मंदिर की नूरमयी रोस के भीतरी तरफ 600 मंदिर की लंबी चौड़ी विशाल जगह में जल लहराता हुआ नूरमयी आभा से जगमगाता बेहद ही सुंदर शोभा लिए सुगंधित जल तरफ चांदी पर उतरती सीढ़ियां और चबच्चे को घेर कर चारों दिशाओं में सीढ़ियों के दाएं बाएं 2-2 वनों की शोभा, चारों दिशाओं में 8 वन, चारों कोनों में 4 वन, कुल 12 वन। इन वनों की भूम दर भूम 30 भूमें आई हैं, मंदिर भर की भूमें आई हैं। इनमें बेशुमार नहरें चबच्चे फुआरे चलते हुए बिराजी बंगली ये जो मोहल तली ताल 12,000 बड़ी रूली हक्सू खीलत माही हार, पुखराजी ताल की तले चबूतरी पर 48 बंगलों की 48 सारी, 48 चबच्चों की 48 सारी। यहाँ पर प्राण वल्लभ श्रीराजी श्री श्यामा जी और सखियों के संग तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। कई रंगों जरी पश्चिमी, कई दुलीचे रंग केते, शोभित है सब बैठ के, कई नकश बेल फूल जेते। इन बंगलों में अनेक रंगों के बहुत से दुलीचे शोभायमान हैं, जिन्हें सोने चांदी आदि तारों द्वारा अनेक रंगों वाले अति कोमल रेशम से तैयार किया है। यहाँ की सभी बैठकों में अनेक प्रकार की लताओं फूलों की मनोहारी चित्र सुशोभित हो रही हैं। स्थान स्थान पर सुंदर बैठकी, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा, कहीं बिना छत्र वाली सिंहासन है तो कई छत्र वाली, कई बैठकों में गद्देदार आसन है, कुर्सियां हैं, तो कई जगह बेहद ही मनोहारी सुखदायी चौकियां रखी हैं। बंगलों की शोभा को विस्तार से जानते हैं। एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की आई है। एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे आए हैं, जिसमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर का ऊंचा चबूतरा आया है। इन नक्शे के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। 1600 मंदिर की जगह लंबी चौड़ी बराबर, चारों दिशाओं में नहरें, नहरों के मध्य पुलों की शोभा, चारों कोनों में चबच्चे, ठीक मध्य भाग में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इस तरह से शोभा देखी कि बंगला की जगह 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है, जिनमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरे के ऊपर चढ़ी हैं। चबूतरा की किनार पर तंबू की हार आई है। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। चबूतरे की किनार पर थंबों की शोभा।
5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं। इस प्रकार से चारों तरफ 640 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। किनार पर 5-5 मंदिर के अंतर से थंबों की शोभा आई है। 800 मंदिर की जगह है, तो इस प्रकार एक दिशा में 160 नूरमयी थंबों की रंगों नगों से जगमगाती थंबों की शोभा आई है और थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़ा आया है। चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियों की जगह छोड़कर शेष जगह कठेड़े की शोभा आई है। 5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं, तो इस प्रकार चारों तरफ 640 थंब हुए। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। आगे महाराज जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि 100 मंदिर की जगह आगे चलकर एक हार मंदिरों की आई है, इसे दरबार बोला जाता है। चबूतरे के किनार पर है, नूरमयी थंबों के दरमियान। यहां से 100 मंदिर चलेंगे तो एक हार मंदिरों की आई है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चबूतरे पर घेर कर 100 मंदिर की रोस फिरी है। रोस की बाहरी तरफ थंबों की शोभा है और भीतरी तरफ मंदिरों की शोभा है। इन शोभा को दरबार करके बोला जाता है। किनार पर आए विशाल थंब और मंदिर, इनके मध्य जो स्थान आया है इसे दरबार करके बोला जाता है। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300-300 मंदिर आए हैं। एक दिशा में 600, चारों तरफ 2400 मंदिर आए हैं। एक हार जो मंदिरों की आई है घेर कर, इनमें चारों दिशाओं में नूरमयी शोभा से युक्त मुख्य द्वारों की शोभा आई है। द्वार के दोनों ओर 300-300 मंदिर आए हैं, तो एक दिशा में 600 मंदिर हुए, तो चारों दिशाओं में 2400 मंदिरों की शोभा हुई। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300-300 मंदिर, एक दिशा में 600, चारों तरफ की 2400 मंदिर हुए। चारों तरफ की 2400 मंदिर हुए। आगे वर्णन है, भीतर एक थंब की हार आई है। इसके भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं। 5-5 मंदिर के अंतर पर थंबों के बीच में कठेड़ा, चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि जोगवाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती है। नूरमयी मंदिरों की हार पार करते हैं तो एक गली, आगे एक थंब की हार, पुणे गली, मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ियां उतरती हुई, 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंब, 5-5 मंदिर के अंतर पर ये थंब आए हैं। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। आप श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सखियां घेर कर विराजमान होती हैं। इस शोभा को पुनः महाराज जी के शब्दों में, भीतर एक थंब की हार आई है। इसके भीतर कमर भर का ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरा की किनार पर थंब आए हैं। 5-5 मंदिर के अंतर पर थंबों के बीच में कठेड़ा, चबूतरा पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि जोगवाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर, सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती। आगे महाराज जी शोभा दिखला रहे हैं कि बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। घेर कर जो मंदिरों की हार आई है, इनकी एक भूमि में 5 भूमि आई हैं। पुणे महाराज जी के शब्दों में,
बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। महाराज शिव जी आगे शोभा दिखला रहे हैं कि भीतर चबूतरा के थंब और मंदिरों के बाहरी तरफ की जो थंब आए हैं, जिससे बंगला बोला जाता है। भीतर जो चबूतरा के थंब आए हैं, चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं 5-5 मंदिर के अंतर पर, और मंदिरों के बाहर तरफ चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं 5 मंदिर के अंतर पर, इन्हें बंगला कहा जाता है। भीतर चबूतरा के थंब, मंदिरों के बाहरी तरफ के थंब आए हैं, जिससे बंगला कहा जाता है। मंदिर की हार के भीतरी थंबों की हार, इसको बंगले का मंदिर कहा जाता है। मंदिरों की जो हार आई है और उनके आगे भीतरी तरफ जो थंबों की हार आई है, इन्हें बंगले के मंदिर करके कहा जाता है, जाना जाता है। बंगलों की एक भूमि में मंदिर 12,000 आए हैं। बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिर आए हैं। शोभा देखी थी बड़े द्वार के दोनों ओर 300-300 मंदिर, तो एक दिशा में 600, चारों दिशाओं में 2400 हुई। एक भूमि में इनकी 5 भूमि समाई है, तो इस तरह से बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिर आए हैं। 2400 को 5 से गुना करेंगे तो 5 भूमों में 12,000 मंदिर होते हैं। पूर्व में शोभा देख ही चुकी है कि बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। आगे वर्णन है, बंगलों के 5 भूमों में मंदिरों की संख्या 60,000 हुई। बंगलों की 5 भूम अर्थात 25 भूमों में इन मंदिरों की संख्या 60,000 हो जाती है। बंगलों के चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। इनमें वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर की आई है। बंगले की भूम और इन बगीचों की छात मिली है। बंगला जी के चारों दिशाओं में, बंगला जी की चारों दिशाओं में 8 बगीचे, 4 कोनों पर कुल 12 वन आए हैं। इन वनों की 30 भूमि आई हैं। 5 भूमि चबूतरे के साथ 25 भूमि भूम दर भूम उठी हैं, और इन्होंने बंगले की भूम और इन बगीचों की छत मिली हुई है। पुनः इस शोभा को देखते हैं। बंगले की चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। एक दिशा में 2 बगीचे, तो चारों दिशाओं में 8 बगीचे और 4 कोने के, तो कुल 12 बगीचे हुए। इनमें वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर की आई है। बंगले की भूम और इन बगीचों की छत मिली हुई है। हर एक मंदिर की भूम से आकर चबूतरे पर बैठे से युगल स्वरूप के दर्शन कीजिए, क्योंकि चबूतरे की छत नहीं आई है। मंदिरों की हर एक भूम से निकलकर इन दहलान से होते हुए थंबों के मध्य जो कठेड़ा आया है, वहां से चबूतरे पर राजश्यामा जी और सखियों की लीला के आनंद लीजिए। भूम दर भूम मंदिरों से निकलकर चबूतरे में बैठे युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि चबूतरे की छत नहीं आई है। जहां बंगलों की चांदनी आई है, वहीं पर इस चबूतरा की छत आई है। जहां बंगला जी की चांदनी आती है 25 भूम ऊपर, जब एक छत हो जाती है तब इन चबूतरे पर छत आती है। तो भूम दर भूम इन मंदिरों से निकलकर, ढलानों से होकर, थंबों के साथ लगकर, कठेरे से झलोट कर चबूतरे पर राजश्यामा जी और सखियों की बैठक के दर्शन कर सकते हैं। इस वास्ते मंदिरों की 25 भूम से होकर दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई कि क्रमशः जो बंगलों
और चबच्चे आए हैं। उनके चौक 1600 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा है, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा है। चारों कोनों में चबच्चों की शोभा। 1600 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा था। चारों दिशाओं से वनों से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पर। भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आएंगे तो देखेंगे चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंभ, हर दिशा में किनार पर नूरमयी थंभों की शोभा। ये थंभ 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हैं। नूरमयी थंभ रंगों नगों से जगमगाते, उन पर नूरमयी मेहराबें। थंभों के मध्य में सुंदर कठेड़ा सीढ़ियों की जगह छोड़कर। चबूतरे की किनार की नूरमयी शोभा देख के आगे बढ़ते हैं तो 100 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार भूमि है। इस शोभा को इस प्रकार से देख सकते हैं कि भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आए तो चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंभ, आगे 100 मंदिर की रोंस भूमि है। रोंस की भीतरी तरफ मंदिरों की एक हार। सुंदर शोभा लिए मंदिर, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा। बड़े दरवाजों के दोनों ओर 300-300 मंदिर। एक दिशा में 600 मंदिर तो चारों दिशाओं में 2400 मंदिरों की शोभा हुई। बंगलों की एक भूमि में इन मंदिरों की 5 भूमि समाई हैं। एक भूमि में 2400, 5 भूमि में 12,000 मंदिर हुए तो बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिरों की शोभा होती है। इस तरह से इन मंदिरों की 25 भूमि आई हैं। आगे शोभा है, मंदिरों की शोभा देख के भीतर जाते हैं तो एक नूरमयी गली की शोभा, थंभों की हार। इन थंभों ने भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया है। इन मंदिरों को और मंदिरों के भीतर जो थंभों की हार है, इन्हें बंगले का मंदिर करके कहा जाता है। इन थंभ की हार से भीतर गए तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। किनार पर थंभों की शोभा आई है। ये थंभ 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं। थंभों के मध्य कठेड़ा, चबूतरे पर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। इन चबूतरे के किनार पर आए थंभ और मंदिरों की बाहर की तरफ जो थंभ आए हैं चबूतरे की किनार पे, इन्हें बंगला करके कहा जाता है। इन चबूतरे की छत नहीं आती। जब बंगलों की एक छत पड़ती है 25 भूम ऊपर, 5 भूम ऊपर, तब इनके ऊपर छत आती है। 25 भूम तो मंदिरों की हुई और बंगलों की 5 भूम। भूम पर की सीढ़ियां चढ़ते चबूतरे की किनार पर जो थंभ आए थे 5-5 मंदिर के अंतर पर, उनकी 5 भूमि आई। मंदिरों की 25 भूमि। मंदिरों से भीतरी तरफ जो थंभ की आ रही है उनकी भी 25 भूमि। भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया हुआ सुंदर शोभा बंगलों की। एक बंगला एक चबच्चा। चार चबच्चों के मध्य एक बंगला, 4 बंगलों के मध्य एक चबच्चा। नहरों की शोभा। बंगला का दृश्य, किनार पर आए थंभ, उनकी 5 भूमि। चबूतरे की किनार पर आए थंभ।
भोंबर ऊंचा चबूतरा। भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आए तो किनार पर थंब, 5 मंदिर के अंतर पर थंबों के मध्य सुंदर कठेड़े की शोभा। 100 मंदिर की रोस, आगे मंदिरों की हार। इन स्थान को दरबार करके बोला जाता है। बहुत चौड़ी और विशाल जगह, इसे दरबार कहा जाता है। यहाँ गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा और इन थंबों की मेहराबों में मंदिरों की 5 भूम झलकार करती हुई भीतर आते हैं तो मंदिरों के भीतर थंबों की हार भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती हुई। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब। इनकी एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें झलकार करती हुई। प्रत्येक बंगली और चबच्ची की चारों दिशाओं में नहरी और कोनों में चबच्ची है और इन बंगले की चारों तरफ 400 मंदिर के लंबे चौड़े 12 बगीचों की शोभा है, जिनमें बेशुमार नहरी चबच्ची फवारे चल रहे हैं। एक बंगला के चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। 8 दिशा में 4 कोना पर एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। एक बंगला की चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। एक दिशा में 2 बगीचे, तो चारों दिशाओं के 8 बगीचे हुए और 4 कोने में ये प्रत्येक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा आया है। इनमें बेशुमार नहरी चबच्चों की शोभा है। अनेक प्रकार के फल फूल मेवा रंग बिरंगे वृक्ष, सुंदर शोभा वृक्षों की। हर एक बगीचे के वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। घेर कर जो 12 बगीचे आए हैं, इनमें एक एक मंदिर के अंतर पर सुंदर नूरमयी वृक्षों की शोभा कतारबद्ध रूप से शोभायमान। ऊंचाई भी मंदिर मंदिर की आई है। इन वृक्षों की ऊंचाई में 30 भूमें आई हैं। घेर कर आए 12 वन, उनमें बेशुमार फल फूल मेवों के वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी पर। इन वृक्षों की 30 भूमें आई हैं। मंदिर मंदिर के अंतर पर आए वृक्ष और मंदिर भर की ऊंचाई, कुल 30 भूमें इन वृक्षों की आई हैं। बंगले की 800 मंदिर की छत तक भूम मंदिर मंदिर की आई है। जो बंगला आया है 5 भूम छठी चांदनी, उनकी छत तक इन वृक्षों की शोभा गई है। कुल 30 भूमि, 5 भूम तो चबूतरे के साथ, 25 भूम बंगलों के साथ। नहरी चबच्चे फुआरे चलते हैं, ऐसी ही बनक सब बंगलों की आई है। इनमें बेशुमार नहरी चबच्चे फवारे चलते हैं, ऐसी ही बनक सब बंगलों की आई है। फल फूल पत्तियों की सुंदर मेहराबे नूरमयी छत। इन वनों में अनेक प्रकार के रंगों के बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो जवाहरात के ही पशु पक्षी हैं। इनके शरीर में अनेक रंगों और नगों से चित्रकारी करी हुई है। सुगंधि से भरपूर, अत्यंत ही कोमल, सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी ये पशु पक्षी मधुर वाणी से नाच गाकर खेल करतब करके पियो पियो तुई तुई की गुंजार करके धामधनी शेरराज जी और सखियों को रिझाते हैं, आनंद में विभोर कर देते हैं। अर्श के नूरानी पशु पक्षी रूहों के मन के ही स्वरूप है। रूहों के मन में जो भी इच्छा होती है बिगर कहे समझ जाते हैं। सखिया मुख से एक शब्द भी नहीं कह पाती, इतने में जी जी करते
हजारों खूब खुशहालियां दूर पड़ती हैं। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने एक बंगला के बगीचा की शोभा दिखलाई। इसी तरह से चवच्चे को घेर कर भी बगीचे आए हैं।